हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि जो मैंने अभी एक वीडियो बनाई है एक दो नॉन वेज के ऊपर, स्टॉप नॉन वेज, तो उसके ऊपर काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी लोग अगेंस्ट में भी हैं। और कुछ लोगों का ये मत है कि आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि लोग नहीं मानेंगे। बट यस, उसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यस, कोई माने या ना माने ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो बहुत गलत बात है ना। तो सिर्फ ये सोच कर कि ये होगा नहीं होगा, लोग माने नहीं मानेंगे, हम उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते, है ना। तो फिर हमें क्या करना है, एटलीस्ट हम अपनी कोशिश तो करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस की बातें करती हूँ। तो यस, जब आपका माइंडसेट, इंटेंशन, सब चीज़ें पॉजिटिव हैं और आप डिवाइन को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, बिलीव कर कर चल रहे हैं, तो आई बिलीव, आई टोटली बिलीव कि डिवाइन हमारा साथ पक्का देंगे। और धीरे धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रही कि आज बात हुई है तो स्टार्टिंग हो जाएगी या कल सब ठीक हो जाएगा, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये सब चीज़ें बदलेंगी। सब लोगों को समझ में आएगा, यस डिवाइन की मर्जी होगी तो सब ठीक होगा। तो वो हमारे साथ में है, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो यस, हम फोर्स भी नहीं कर सकते, बट यस, बनाना समझाना हमारा फर्ज है। तो वो हम करेंगे और उसके बाद कौन मान रहा है कौन, या वो उस पर छोड़ दो, बस वो सब संभालेंगे, सब हो जाएगा। तो यस डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि हाँ, एटलीस्ट मेरे माइंड में ये चीज़ आई और मुझे इस चीज़ के ऊपर शुरुआत भी करनी है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पर बहुत से लोग इस चीज़ से बाहर निकले। देखिए, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती ना, मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत समझ है या ठीक है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि यस, जब आप किसी के पेन को भी ना समझ नहीं पा रहे हो ना, कि यस क्या दर्द होता है, क्या पेन होता है एक माँ का अपने बच्चे से अलग होना। और जब ये एनिमल स्लॉटरिंग की बात होती है तो इसमें माँ को एक बच्चे से अलग किया जाता है, उसका दूध छुड़वा करके चीज़ें आपके तक पहुँचती हैं, और जब वो दूध देने लायक भी नहीं बचता तो उसे बहुत बेरहमी से अम, मार दिया जाता है ना। तो फिर वो जो अगर पेन अगर आप फील नहीं कर सकते, और मतलब, तो फिर मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ वर्ड्स बाकी रह नहीं जाते हैं। आप एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पर आपके सामने आपके बच्चे को अगर आपसे अलग किया जाए, है ना, और फिर आपको कैसा फील होगा? आप क्या समझते हैं कि ये बहुत बहुत ईज़ी है ना? जो भी मैं किसी को जज नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे, कौन खाता है, कौन अच्छा, कौन बुरा, मैं आई एम नो वन। बट यस, इतना तो है कि यस, एट लीस्ट हमारे पास खाने के बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत से ऑप्शन हैं। तो हमेशा हमें क्यों नॉन वेज ही खाना है ना? प्लांट्स मिले हैं, और एक्चुअली मेरे पास ये ले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि यस, प्लांट्स भी तो लिविंग बीइंग है। यस, लिविंग बीइंग है, बट प्लांट्स का जो है ना, वो बने ही इसलिए हैं फूड का प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। वो प्रकृति ने बनाया ही ऐसे है, तो हम प्रकृति के नियम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं, है ना। तो उसकी तो रचना ही इसलिए हुई है। और इवन आप अपने अगर एंशियंट टाइम में भी जाएं तो हमारे जो भी इन्होंने देवी देवताओं ने जो यहाँ पर जन्म भी लिया है या गुरु हैं, सब लोग फ्रूट कंद मूल खाकर ही जीते थे, है ना। तो हम एटलीस्ट वही सब चीज़ें कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने ये ग्रंथ पढ़ा है वो पढ़ा है, बट जितना पढ़ा है उस हिसाब से ये कह सकती हूँ कि यस, वो हमारी खाने के लिए, जीने के लिए ही बना है। तो ठीक है, और एक वक्त के बाद आपको पता है कि प्लांट्स भी अपनी पत्तियां को ना खुद छोड़ देते हैं, राइट। जब वो रंग बदल लेती हैं या मौसम आता है और फिर से एक नई पत्ती उगती है, तो है ना। तो ये प्रकृति का नियम है, हम उसे कुछ हर्ट नहीं कर रहे हैं। और बायो लॉजिकली भी अगर हम देखें, साइंस के अकॉर्डिंग भी, मुझे इतना डीप में नहीं पता, पर जितना पता है कि उनको वो वाला, जब हम फ्रूट्स लेते हैं या फिर आप बोलेंगे फ्रूट्स पक जाता है, तो पेड़ पौधे अपने आप ही फ्रूट भी छोड़ देते हैं, राइट। तो वो एक बना ही इसलिए है, उसकी रचना ही इसलिए हुई है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको थोड़ी सी भी बात समझ में आ रही है, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास, प्लांट्स का सेवन हम कर सकते हैं, और कोशिश भी हम कर सकते हैं, है ना। सिर्फ यही सोच कर कि नहीं होगा तो हम नहीं बैठ सकते, है ना।
तो थैंक यू सो मच, एटलीस्ट जिन्होंने भी थोड़ा-सा भी अगर मुझे रिस्पॉन्स दिया है या फिर कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना चाहा है, और मेरे पास काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्स भी आए हैं, तो बहुत अच्छा, आई एम ब्लेस्ड कि हाँ, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं, बट येस, करने में लग रहा है सबको नहीं हो पाएगा। येस, बहुत बड़ी जंग है ये। येस, किसी रिलीजन को लेकर मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, बट येस, ये चीज़ जो गलत है वो गलत है ना? तो अगर आपका कल को अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा, अगर आपको पेन भी फ़ील नहीं हो रहा है, किसी का दर्द, उसका पेन देख कर के भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर गॉड से कनेक्ट होने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। बस इतना बोलूँगी, मेरे हाथ में बाकी कुछ नहीं है। बस हाँ, मैंने जिस दिन ये शुरुआत की थी, सोचा था, समझा था, तो वो भी मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मुझसे डिवाइन ही करा रहे हैं, और वही मेरा साथ भी देंगे। आई बिलीव, यस। और वो कैसे साथ देंगे, क्या देंगे, वो मेरा सोचना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ करना, मेरे कर्मा, और यही चीज़ मैं आपको भी बोलती हूँ, आप अपने कर्मा कीजिए और बाकी सब उन पर छोड़ दीजिए बिलीव के साथ। तो ये प्रोजेक्ट नहीं कहूँगी इसको, ये चीज़ भी मैंने सिर्फ उनके भरोसे पर करी है, और आप सबके भरोसे पर, हम सब मिलकर करेंगे। मैं अकेले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। बस आपका साथ चाहती हूँ, आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने नियर एंड डियर्स में बोल सकते हैं उतना बोलिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस कर दीजिए, आप नहीं बोल सकते तो वीडियोस शेयर कर दीजिए। बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और बस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करती, बस इसके ऊपर मुझे एक आंसर देना था। आई होप कुछ लोगों को समझ में आएगा, और हम आगे और वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, डिवाइन हेल्प करेंगे हमारी, है ना? क्योंकि हमारी इंटेंशन गलत नहीं है।